द्वारपाल, ये बताओ कि महामंत्री विक्रम सिंह वापस आए या नहीं आए? नहीं महाराज, अभी तक तो नहीं आए हैं। विक्रम सिंह के वापस आने का इंतजार किया जाए। जैसी आपकी इच्छा हो महाराज। सम्राट, तो जी लिया अपनी सारी, अब तू जिंदगी जी लिया। अब तू जिंदगी तटोल ताज के रहा काफी नहीं, सीधे से आधे चले चले तुम चल को रण में चमके क्यों वरना। टुकड़े पर पलने वाला महाराज, अब तुम्हारी अवस्था सम्राट के तख्ताज पर रहने के काबिल नहीं है, इसलिए अब तुम्हारे लिए एक ही स्थान हमने चुना है, वह है जेल की सलाखी। चंद दिनों में जब जब पत्थर का बन जाएगा तो तेरी बड़ी सी मूर्ति मैं गेट के चार दीवारी पर रखूंगा। छोड़ो और डाल दे इस बुढ़े को जेल में, और फजर होते ही इसी के सामने इसकी लौंडिया से अपनी सगाई करूंगा। तेरी मूर्ति को साले पर कर दूंगा। क्यों नहीं? ले जा। सारे साले चिपड़ा तो क्यों मुंह बना के बैठा है? ये आप बहन जी ठीक नहीं कर रही हो। मैं बहन लगती हूँ? तुझको साले मेरी मूछें और दाढ़ी नहीं दिख रही है? हाँ यार, मोछा है क्या हो? अब सुनो ये तुम दोनों, अब मैं यहाँ का सम्राट बनूंगा फजर होते ही, ये और इसे बनाऊंगा अपना महामंत्री। हाँ, ये महामंत्री आप बनी हो महाराज, महाराज और ये बनी है महामंत्री। महामंत्री। महामंत्री तो बाबू, छोटी ये क्या बनी है? तुझे मैं सेनापति बनाऊंगा। ओ माय गॉड, मारूंगा जूता तो साले निकल जाएगा साला। और अगर हमारे काम में तुम लोग साथ देते रहे तो साले तुम्हारा ओहदा बढ़ा दूंगा। क्यों नहीं? तो साले कुत्ते के मौत तुम दोनों भी मारूंगा। तो बाबू हम आपके साथ दे पाए दोनों भैया, तो हमारे दोनों भैया के हौदा ऊंचा हो, मैं साले चरही ऊपर करवा दूंगा, ओहदा ऊपर बढ़ा दूंगा। आओ और फजर होने का इंतजार करो। क्यों नहीं? फजर होते ही महाराज की मूर्ति को स्मारक बनाकर रख दूंगा, ये और मधु से अपनी सगाई करूंगा, और काकस यहाँ का सम्राट बनूंगा। बहुत बढ़िया। इसीलिए कहते हैं चिता से निकली चिंगारी, चिता से निकली चिंगारी, मैं पिस्तर रहा हूँ। संभाल के रहना मुल्क पंजाब वालों, पंजाब को टसने वाला। आओ चलिए बाबू। अबे छठुआ, ये कैसा की जिंदगी कब तक का यह है? चल हमारे साथ। नहीं, पहले बताओ यह के जिंदगी सादे के बढ़ती है कि कम होती है यार? हमें समझे में नहीं होते। ना तुम्हारे समझ में आया है और ना आएगा। छोटो, चलो चलते हैं यार, लेकिन चलते चलते कहना क्या है? गहना नहीं है। हाँ गहना नहीं न साले, मंत्री बनना है हमको। हाँ भाई, अब तुम मंत्री बने वाले हो। क्यों नहीं? अब तो क्या ठहरे बुढ़िया तोहरे बड़े लवायु के बड़े हम। हाँ कहना है लंबो, हाँ
अरे गांव वाले बुढ़ौना से कह दो, वही बुढ़ौना की बात है। अरे गांव वाले बुढ़ौना से कह दो, तुम्हारी पतोहिया भगी जा रही है, तुम्हारी पतोहिया भगी जा रही है। अरे गाँव वाले बुढ़ौना से कह दो, अरे गाँव वाले बुढ़ौना से कह दो, तुम्हारी पतोहिया भगी जा। जय मां भवानी, जय मां काली। सरदार जी कहो आज कहाँ गए, किस मुकाम पे? आज हम लोग चलेंगे इस पंजाब के नगर में और यहाँ सबसे पहले डकैती डालेंगे। अच्छा, क्यों नहीं? और आज चलो हमारे साथ, कहीं भी अपने साथियों को लगाकर और किसी राज का राज लूट लेते हैं। यही होगा जो आपका कहना है, यही होगा। क्यों नहीं? और चलो हमारे साथ और तैयारी करो अपनी। आओ हमारे साथ। तैयारी बन चुकी है, चलने की तैयारी करो। सच में तुम्हारा प्यार पाकर मैं बहुत खुश हो गई। हाँ प्यारी, कि प्यारी हमारा हमारी रहेगा, याद करेगा जहां। ये तो क्या कर रहा है? अरे ईश्वर, प्यार करने का समय है और तुझे अपने पिता की जरा सा याद आई और इस तरीके से एक नारी के संकट में पड़कर प्यार में मदहोश हो गया है। अरे जरा ख्याल कर कि तेरे पिता एक एक दिन घट घट कर मर रहे हैं। बल्ला इस वक्त अपने पिता की याद कर। चाचा जी, आखिर इसमें मेरी कोई खता नहीं है चाचा जी। लेकिन बल्ला इस वक्त तेरे पिता को तेरी शक्ति की जरूरत है, क्योंकि वो एक दिन समझ लीजिए मौत के घाट गुजारे। चाचा जी, इसके बारे में मैं अभी ज्योति से बात करता हूँ, क्योंकि इस माया नगरी से हमारा और आपका निकल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है बेटा, अच्छी बात है तो बात कर ले। आखिर कुंवर, आखिर चाचा जी से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ।
चाचा जी, आपने अभी क्या कहा कि महाराज एक ही दिन बहुत कष्ट में बिताते हैं। हाँ बेटी। आखिर महाराज को बीमारी कौन सी लगी है? बेटी, महाराज की बीमारी को जानना चाहती हो तो जरूर बताऊंगा। बेटी, महाराज को किसी ऋषि का श्राप लगा है, इसलिए महाराज कंकड़ पत्थर की बनते जा रहे हैं और इनके पास सिर्फ एक ही दिन का समय बचा है। लेकिन चाचा जी, उस श्राप से बचने का कोई तो उपाय होगा। हाँ बेटी, उपाय है लेकिन अत्यंत दुर्लभ है। वो कौन सा उपाय है? क्योंकि बेटी, उपाय अमरकुंड का जल है। अगर अमरकुंड का जल मुझे मिल जाए तो महाराज ठीक हो सकती है। चाचा जी, अमरकुंड का जल तो मिल सकता है, लेकिन वहाँ मेरे पिताजी का पहरा उनके जिंद द्वारा रहता है, क्योंकि उनके बगैर वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। अगर कोई धोखे से पहुँच भी जाता है तो जिंद उसे उठाकर पिता तक पहुँचाते हैं। लेकिन बेटी, कोई तो उपाय होगा कि अमरकुंड का थोड़ा सा जल मिल जाए। लेकिन चिंता न करो, मैं कुंवर के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगी। चाचा जी, चिंता मत करो, चलो चलो आप और कुंवर कुंड तक चलो। मैं चुपके से वहां पहुंचती हूँ, किसी तेरे जल लाकर तुम्हें दे दूंगी। ठीक है बेटी। हाँ चाचा जी। देर मत करो, बहुत शीघ्र हम लोग अमरकुंड तक पहुंचते हैं। और कुंवर, जितना तुम समझते हो उतनी आसान मेरे पिताजी नहीं है। मेरे पिताजी को कुंड तक पहुंचने के लिए उनका खून करना होगा। जब तक वो मारे नहीं जाएंगे तब तक तुम जल्दी कर यहाँ से जा नहीं सकते हो। प्रिय, आखिर आपके पिताजी का खून कौन करेगा? उनका खून उन्हें मैं मारूंगी, क्योंकि जब तक जादुई कटारी से वो मारे नहीं जाएंगे तब तक अमरकुंड का जल वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और ना तो जिंद अमरकुंड तक हम लोगों को पहुंचने देंगे। इसलिए चलो चलो तुम लोग अमरकुंड तक पहुंचो, और जैसे ही पिताजी वहां आएंगे मैं चुपके से उन्हें मार दूंगी। उसके बाद अमरकुंड का जल लेकर अपने पिताजी के पास पहुंच जाना। मैं इस अमर कुंड की रक्षा करता हूँ, क्योंकि ये अमर कुंड मेरा है, ये माया नगरी है। जानता हूँ मैं माँ काली की आराधना करता हूँ। सावधान सावधान, भैरवनाथ देख, तू तपस्या में लीन है, लेकिन अमरकुंड की तरफ कोई मानव आदमजात बढ़ रहा है और अपने नापाक हाथों से वो अमरकुंड के जल को छूना चाहता है। इसलिए इस समाधि को छोड़ और जाकर अमरकुंड की रक्षा कर, नहीं तो माया नगरी चंद्र दिनों में समाप्त हो जाएगी, एक राख के ढेर में बदल जाएगी। मेरे रहते कोई अमरकुंड तक पहुंच नहीं सकता। देखता हूं कौन आदमजात अमरकुंड की तरफ बढ़ रहा है। जाता हूँ और अमरकुंड से चल जाता हूँ। और भाई शीघ्र चल। खबरदार, पापी, कदम रोक ले, खबरदार। खबरदार पापी।
कदम रोकने, एक रत्ती कदम को बढ़ाना नहीं। जल में करके लगाया अगर हाथ, तू कौन हूँ मैं तुझे उसको जाना। तू जादूगर, तू मुझे रोक सकता नहीं। जादूगर तू जादूगर तू मुझे रोक सकता नहीं। बिन लिए चल यहाँ से मैं जाऊं नहीं। रोकना है जो रास्ता और बुलंद इस घड़ी मैं हूँ छतरी फिसल तू नहीं जाना। जादूगर बगैर चलिए, इस शेरापत विक्रम सिंह यहाँ से नहीं जाएगा। मान जा, मेरा कहा मान जाओ और वापस लौट जाओ। वापस इस सेनापति विक्रम सिंह वापस का शब्द नहीं सीखा और आज बगैर अमरकुंड से चलिए सेनापति अपने कदम मेरे रहते हुए तू अमरकुंड तक नहीं पहुंच सकता। क्या कहा? अमरकुंड तक नहीं पहुंच सकता? देख, मैं अमरकुंड तक जाता हूं। इस सेनापति विक्रम सिंह की जान बचाई है बेटी। आज से मैं तुम्हें अपने धर्म की बेटी मानता हूं। राजकुमार, ये क्या है? चाचा जी, आपके आदेशानुसार आपने तो मुझे जल लेने के लिए भेज दिया और आप वाह वाह मुन्ना, लेकिन मुन्ना देर मत करो, अन्यथा महाराज कंकड़ पत्थर के हो जाएंगे। आओ इसी वक्त हम लोग महाराज की हिफाजत। हम लोग महाराज तक शीघ्र पहुंच जाएंगे। आओ। जय मां भवानी की। शेरा पंजाब के बहुत नजदीक आ गए हैं और चलो जितनी जल्द हो सके डकैती डाल देना है, क्यों नहीं? जय मां भवानी, जय मां काली। राजकुमार देख, हम लोग बहुत करीब हैं, पहुंचने वाले हैं। आ कौन है? कौन हो? जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? क्यों नहीं? लेकिन इससे पहले तुम बताओ, क्या आखिरकार तुम कौन हो? मेरा नाम डाकू काली सिंह। काली सिंह? एक काली सिंह
मुझे यहाँ से उड़ा लेता हो और तुम लोग अपने रास्ते जाओ और हम लोग अपने रास्ते जाएंगे। ये बताओ तुम कौन हो? जानना चाहते हो? काली सिंह, मेरा नाम सेनापति विक्रम सिंह है। हाँ काली सिंह। सेनापति विक्रम सिंह, वो भी साल में मैं नहीं मानता हूं। क्यों? क्यों नहीं मानते हो? सेनापति अपनी अच्छी पोजीशन पे था और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता था। काली सिंह, समय समय सबका आता जाता रहता है और जानते हो एक दिन समय का चक्र मेरी तरफ मुड़ ले लिया और मैं इस मकाम तक पहुंच गया। हाँ काली सिंह। तो तुम घबराओ नहीं, आज के बाद से हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। क्या तुम हमारा साथ दोगे? क्यों नहीं? अच्छा, और अपना गिरोह का तुम्हें सरदार बनाया जाएगा और तुम्हारा नाम डाकू विक्रम सिंह होगा। क्या? लेकिन पंजाब नगर सेनापति विक्रम सिंह नहीं जाएगा। क्या कहा? एक खूंखार डाकू विक्रम सिंह जाएगा। ओह, अगर आज आप लोगों ने मुझे अपने शिविरों का सरदार बनाया है तो सबसे पहले चलो मैं अपने महाराज जी को ठीक करता हूँ